सिरमौर जिला के गिरी पार्क का हाटी समुदाय अब आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल वर्षों से चली आ रही जनजातीय क्षेत्र की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों का सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। इसी मांग को लेकर नाहन हाटी समिति की इकाई ने आज जिला उपायुक्त के जरिए पीएम को एक ज्ञापन भेजा है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सुनवाई न हुई तो आगामी चुनाव में क्षेत्र की 144 पंचायतें अपना दम दिखाएंगी। हाटी समिति नाहन इकाई के अध्यक्ष सीताराम तोमर ने कहा कि गिरी पार्क क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 50 सालों से हाटी केंद्रीय समिति मांग उठा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की मांग अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। और हमारी डिमांड है कि हमारे गिरी पार क्षेत्र, जिला सिरमौर का गिरी पार क्षेत्र है, वो 50 साल से हम जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 50 साल हो गए हैं, अभी तक वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इस विषय में कल हमने एक प्रस्ताव पास करा है नाहन यूनिट ने, और वो प्रस्ताव हमारा उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं और उनसे भारत सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारी ये लंबित मांग है 50 साल से, ये मांग हमारी पूरी की जाए। इस बारे में हमारी जो आरजीआई से कई बार इसमें जो आपत्तियां लगी है, उन आपत्तियों को हिमाचल सरकार ने समय समय पर पूरा कर दिया है, उनका निराकरण कर दिया है। और अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट और मांगी थी भारत सरकार ने, एथनोग्राफिक सर्वे की एक रिपोर्ट मांगी थी, उसके ऊपर एथनोग्राफिक सर्वे अभी हाल ही में हो गया है और उसकी रिपोर्ट एक 2017 में, एक 2019 में जो सरकार को चली गई है, भारत सरकार को। और अब जो है हमारी 144 पंचायतें आती है और करीब 2.25 लाख लोग हमारे इस उद्देश्य से, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और उनकी 25 तारीख को गिरी पार क्षेत्र में 144 पंचायतों में खुमलियाँ होनी है और उन खुमलियों के द्वारा भी हमारे क्षेत्र में जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे कि हमारे इस क्षेत्र को जो 50 साल से लंबित पड़ा हुआ है हमारा मामला, इसे पूर्ण करने के लिए सरकार जल्दी से केंद्रीय हाटी समिति के सदस्य सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि गिरी पार्क क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री व पूर्व में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने 2014 में चुनावी रैली के दौरान चौगान मैदान से चुनावी रैली के दौरान गिरी पार्क क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इन सब के भी आज तक गिरी पार्क क्षेत्र के लाखों लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लाखों लोगों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। अगर क्षेत्र की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्षेत्र की 144 पंचायतों के लाखों लोग आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। ये भी पता है कि जो जौसार बाबर में रहने वाले लोग हैं उनके और ट्रांसगिरी एरिया में रहने वाले लोगों के क्या संबंध है। हमारे दाई भाई का नाता है आपस में। एक भाई अगर गिरी पार चला गया, टॉस से पार चला गया और एक टॉस से इधर रह गया, तो क्या उसको एक को वंचित कर दिया जाएगा उस चीज़ से, उसके अधिकारों से। 1967 में उनको ये हक मिल चुका है, 68 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी इस चीज़ के लिए। लेकिन आप देखिए, जब TS नेगी जी थे, उन्होंने सबसे पहले, वो अध्यक्ष होते थे हमारे इसके, तो उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमारा किन्नौर को मिला है, उसके आधार पे ये लोग भी डिजर्व करते हैं। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ जो इसकी होती है, लॉकूर कमेटी ने जो इसके द्वारा स्थापित की है, वो सारी पूरी कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद और हर एक आदमी के पास हमने, आप देखिए प्रधानमंत्री जी आपसे हम 2 बार मिले थे, पहले मनमोहन जी से हमने मुलाकात की, उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल के आए। हमारे जो गृह मंत्री है राजनाथ जी, आपके सामने हैं, पत्रकारों से कोई चीज़ छुपी नहीं होती है। आप देखिए चौगान की बात है, 2014 में उन्होंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पे जोएल राम जी वहाँ हरिपुर धार में आए थे, उन्होंने ये बता दिया था कि आप 100%
डिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए, उसके बावजूद भी इससे साफ जाहिर होता है, जहाँ तक मेरा जो विचार है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। चाहे जो भी होगा, हम अपने अधिकारों के लिए हमें गांधीवादी नीति को छोड़ के अब हमें सुभाष चंद्र और चंद्रशेखर वाला रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।